डियर स्टूडेंट, देखो आज हमारी नई पहले सबक की जो साइड हेडिंग है मशरूत बयान। मशरूत बयान कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या तारीफ है मशरूत बयान की? जो बयान जब तब या अगर तो की सूरत में लिखे जाते हैं उन्हें मशरूत बयान कहते हैं। किन्हें कहते हैं? जो बयान जब तब या अगर तो की सूरत में लिखे जाते हैं उन्हें मशरूत बयान कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कैसे हो जाएंगी? आ स्टेटमेंट स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ इफ देन इट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। एनी स्टेटमेंट stated in the form of if then in the form of if then is said to be conditional statement. conditional statement. Any statement stated in the form of if then is said to be conditional statement. जो बयान जब तब या अगर तो की सूरत में लिखे जाते हैं उन्हें मशरूत बयान कहते हैं। जैसे एक नॉर्मल एक बयान लिखता हूँ मैं, एक नॉर्मल बयान से आपको बात समझ में आ जाएंगी। मोयन के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होती है। मोयन के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ है। ये सिर्फ बयान है, ये सिंपल एक बयान है। अब इसको मशरूत बयान करने का है हमें। मोयन के भीतर को एक मशरूत बयान करने का है। इसको कैसे बना देंगे मशरूत बयान में? देखिए, अगर ज़ुअरबतुल अज़ला मोयन हो तो उसके भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। देखो इसमें शर्त लगा दी। अगर ज़ुअरबतुल अज़ला, देखो यहाँ अगर आ गया और यहाँ क्या आ गया? हो तो। ऐसी कंडीशन लग गए, ऐसे अल्फाज इसके अंदर आ गए, इसलिए इसको मशरूत बयान कहेंगे। मोयन के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिब होती है, ये आम बात हो गई, सिंपल सेंटेंस है, ये आम जुमला है। लेकिन इसी बयान को हमने क्या बना दिए? अगर ज़ुअरबतुल अज़ला मोयन हो तो उसके भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिब होते, ये मशरूत बयान हो गया। अच्छा, इसमें एक बात और समझने की है। अगर के बाद जो जुमला है उसको जो चीज़ फॉलो कर रहा है, जो अगर के बाद जो चीज़ लिखी जा रही है, शुरू हो रही है, अगर के बाद जो शुरू हो रही है उसको बोलते हैं, उस जुमले को बोलते हैं मुकद्दम या दिया हुआ। और तो के बाद जो जुमला लिखा जा रहा है उसको बोलते हैं ताली। क्या बोलते हैं? ताली या जवाबी। हाँ, तो हमें ये भी समझना है मशरूत बयान में जब से शुरू होने वाले बयान को मुकद्दम
मुकद्दम या दिया हुआ। तो आप सोच रहे होंगे जब, तो हम यहाँ अगर के बजाय जब भी लिख सकते हैं, जब दिया हुआ ज़रबतुल अज़ला। अगर के बजाय हम जब भी लिख सकते हैं, जब दिया हुआ ज़रबतुल अज़ला मुअय्यन हो तो हम इसको समझाने के लिए आप यहाँ अगर को कट कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख सकता हूँ जब, जब क्या दिया हुआ, तो जब दिया हुआ ज़रबतुल अज़ला मुअय्यन हो तो उसके भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिब होती है। तो मशरूत बयान में जब से शुरू होने वाले बयान को, ये जब हो गया, और इससे शुरू होने वाले बयान को मुकद्दम या ब्रैकेट में दिया हुआ, और तब से शुरू होने वाले, तब से शुरू होने वाले बयान को, तब से शुरू होने वाले बयान को क्या बोलते हैं? तब से शुरू वाले बयान को ताली, ब्रैकेट में लिखेंगे जवाबी, जवाबी कहते हैं। तो देखो अभी यहाँ मैं थोड़ा चेंज किया, जब दिया हुआ ज़रबतुल अज़ला मुअय्यन हो तब, यहाँ क्या डालूँ मैं, क्योंकि मैं आपको तब से बताया हूँ, यहाँ क्या लिखूँगा? तब। जब दिया हुआ ज़रबतुल अज़ला मुअय्यन हो तब, तो तब के बाद जो जुमला शुरू हो रहा है ना, ये पूरा जुमला क्या कहलाता है? ताली कहलाता है। हाँ, और जब के बाद जो दिया हुआ ज़रबतुल अज़ला मुअय्यन हो तो ये इतना जो सेंटेंस है, इतना जो जुमला है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मुकद्दम। ठीक है, इसी को हम अंग्रेजी में समझेंगे। देखो एक जनरल स्टेटमेंट हम लिखेंगे पहले, इंग्लिश में समझने के लिए। जनरल स्टेटमेंट क्या है? ये जो मैं लिखा हूँ, मुअय्यन के भीतर एक दूसरे के उमूदी नासिब होते हैं, तो मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ ताकि इंग्लिश जो सेमी इंग्लिश के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उनको भी समझ में आ जाए। द डायगोनल्स ऑफ rhombus are perpendicular bisector. The diagonal of rhombus are perpendicular bisector of each other. देखो ये सिंपल सेंटेंस है, जनरल स्टेटमेंट है। अब इसको अपने को कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने का है। क्या बनाने का है? कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने का है। हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनेगा? इफ अ quadrilateral is a rhombus, then देखिए कंडीशन जो अपना कंडीशन, इफ ए quadrilateral is a rhombus then its diagonal are perpendicular to each other. देखो ये हमने इसको कंडीशनल स्टेटमेंट बना दिया। सिंपल स्टेटमेंट था, उसको कंडीशनल बना दिया। अब देखो इफ़ के बाद जो सेंटेंस है, इफ़ के बाद अ क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, ये जो सेंटेंस है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं जो है, अंग्रेजी में बोला जाता है एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। इफ के बाद जो सेंटेंस है उसको हम बोलेंगे एंटीसीडेंट। और देन के बाद जो सेंटेंस है, देखो देन के बाद इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट
द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट which follow if is called antecedent. समझ में आएगा? द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट विच फॉलो इफ इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड that which follows यहाँ एस लगेगा, which follows then, क्या then is called consequent. क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट. तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट कौन सा है? तो देन के बाद जो सेंटेंस है, ये देखो, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जितना पूरा सेंटेंस है ये क्या कहलाएगा? कॉन्सिक्वेंट कहलाएगा, कॉन्सिक्वेंट. और जो मैं ब्रैकेट में लिखा हूँ वो ब्रैकेट वाला क्या लिखाएगा? ब्रैकेट वाला लिखाएंगे एंटीसीडेंट लिखाएंगे, है ना. इस तरह जो हम स्टेटमेंट हुआ हमारा